आगाज़ करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी स्वात के सयाहती मकामात पर मुल्क भर से सयाह उमड़ आए। स्कर्दू और गजर में बर्फबारी से शाराए बल्तिस्तान बंद हो गई। अपदीर में बारिश और बर्फबारी से कुमराट, जाजबांडा और लोहारी के वादी का हुस्न निखर आया है। स्वात की सूरत हाल बताएंगे अनवर अंजुम। स्कर्दू से कासिम बट हमारे साथ होंगे। गजर से दुर्दाना शेर हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि अपरदीर में बर्फबारी से मुतालिक बताएंगे नासरज़ादा, जबकि मलका कोहसार मरी से हमें ज्वाइन करेंगे साथ अब्बासी। सबसे पहले स्वात का रुख कर लेंगे। अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद है। अनवर, आपसे तफसील जानना चाहेंगे कैसा मौसम है वहाँ का? जी बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं, मिंगोरा शहर, इसी तरह तहसील बरीकोट कबल में आज दूसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वात के जो बालाई मकामात है उसमें बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी मलम जबा में मौजूद हूँ। तो मलम जबा में इस वक्त हल्की हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़बारी की वजह से मौसम इंतहाई ज़्यादा सर्द हो गया है। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है और वादी की हुस्न में मज़ीद निकारा गया है और वादी की हुस्न में इजाफा हो गया है। मुल्क भर से सयाहों ने वादी मलम जबा का रुख कर लिया है और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यख मौसम, ज़िपलाइन और चेयरलिफ्ट से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा स्वात के जो वादी मलम जबा, कालाम, महूडन, गबीन जबा में भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और मुल्क भर से सयाह वहाँ पर भी पहुँच गए हैं और बर्फ़बारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है अनवर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। स्कर्दू का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कासिम भट्ट, आप बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, बल्तिस्तान रीजन के चारों ज़िला में गुज़श्ता रोज़ से होने वाली हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जो वक्फे वक्फे से अब भी जारी है, जिसकी वजह से डिवीज़न के मैदानी इलाकों में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफ़ा हो गया है। जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 से जो है 2 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद बारिशों और बर्फ़बारी की वजह से जो बालाई इलाकों की राबिता सड़कें हैं उनमें से अक्सर जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं और सिकरदू शहर से बालाई इलाकों का राबिता मुनक़ता हो गया है। देवसाई प्लेटों की बात करें तो वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बर्फ़बारी जो है की वजह से तकरीबन 2 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से देवसाई जाने वाली सड़क भी जो है कुल्ली तौर पे बंद हो गई है। लैंड स्लाइडिंग, बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग से सिकरदू से गिलगित और गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली शाहराह भी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसाफिर जो है वो रास्तों में स्टक हो गए हैं। बालाई इलाकों में सर्दी की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो गया है। सिकरदू शहर में तिजारती और कारोबारी मराकज़ में लोगों का रश कम देखा जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर हो चुकी है। मकामी दफ्तर मौसमियात का कहना है कि मैदानी इलाकों में बारिशों और बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि बारिशों और ख़राब मौसम के दौरान जो है वो बालाई और पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने से गुरेज करें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर गज़र का हम रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर, जिन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में दूसरे रोज़ भी बारिश और जो बर्फ़बारी का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला गज़र में आज दूसरे रोज़ भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर मैं बलाया इलाकों की बात करूँ तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि फंडर और जो टेरू का जो एरिया है वहाँ पर शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से उनका ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से कट गया है, जबकि शकोमन में भी शदीद तरीन बर्फबारी की इत्तलात हमें मौसूल हो गई है। तो दूसरी जानिब दरकुत और यासीन के एरिए में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर और लंगर के मुकाम पर होने वाली बर्फबारी की वजह से गिलगित और चतराल का ज़मीनी राब्ता हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुनक़ता हो गया है। तवील तरीन खुशकसाली के बाद गुज़श्ता 2 दिनों से होने वाली बर्फबारी और बारिशों से यहाँ के जो मुकामी जो काश्तकार है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि
गर्मियों के मौसम में पानी के बहाव में जब इजाफा होगी तो इनके फसलों में भी बेहतरी आएगी। जबकि अगर गैस और हेल्थ में सोखने की अगर मैं बात करूँ तो खुशक लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की परेशानियाँ बढ़ा दी है, जबकि गैस की कीमतें भी बढ़ने की वजह से अवाम परेशान है। यहाँ के जो अवाम है उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है गैस और खुशक लकड़ी की कीमतों में कमी लाया जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। गज़र के बाद रुक कर लेते हैं अपदीर का। नासिर ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। दूसरे रोज़ भी बर्फ़बारी और बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीरबाला के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आज दूसरा रोज़ है कि बारिश हो रही है। इस तरह जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। बारिश का सिलसिला अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक जारी रहने का इम्कान है। इसके साथ दीरबाला के जो बालाई इलाके हैं, सियाहती मुकामात है, लवारी टाप और लवारी टनल, इस तरह कुमराट, जाजबांडा, सेदगई झील और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से वहाँ के जो पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ रखी है। माहौल जो है वो काफ़ी रंगीन हो गया है। सियाह भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ताहम ज़िली इंतज़ामिया ने सियाहों की हिदायत जारी की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके यहाँ पर सफ़र करे। ख़ास तौर पर लवारी टनल पर सफ़र करने वाले गाड़ियों को हिदायत जारी की है कि वो स्नो चेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्फ़ में फिसलन ज़्यादा होती है, तो गाड़ी ड्राइवर जो है वो स्नो चेन का इस्तेमाल ज़रूर करे। जी, अपरदीर के बाद रुक करते हैं मरी का। साद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। साद, बताइएगा कैसा मौसम है मरी का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कुसार मरी के माल रोड पर। और यहाँ पर अगर मौसम के हवाले से बात कीजिए तो मलका कुसार मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार है। पिछला रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि कुछ देर पहले यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिली है और इस वक्त बड़ी तादाद में सियाह मलका कुसार मरी में मौजूद है, जिस खूबसूरत मौसम और अच्छे नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त सियाह जोक द जोक मलका कुसार मरी में दाखिल हो रहा है। जब इस वक्त मेरे साथ एक सियाह मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए और मरी के मौसम से कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम आए हटक से, करक से आए और हम इधर एंजॉय के लिए आए क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है इधर। और हम बाकी लोगों की भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इधर आ जाए और मौसम को एंजॉय करें। इधर इससे पहले तकरीबन आधा घंटे पहले एक बर्फबारी भी स्टार्ट हुई थी, तो हमने बहुत एंजॉय किया। हम बाकी लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि घरों से निकले और एंजॉय करें। जी, जैसा कि आपने इनकी बात को सुना कि ये केपीके से आए हैं अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि मलका कुसार मरी में कुछ देर पहले भी यहाँ पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ था। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया और इस वक्त यकबस्ता ठंडी हवाएं चल रही है। जबकि यहाँ पर अगर महकमा मौसमियात की बात की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मलका कुसार मरी में अगले 24 घंटों में मौसम यूं सार दौर खुश रहेगा। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सयाहती मुकाम शोग्रान में बर्फबारी के बाद सयाह लुत्फ अंदोज़ होने के लिए पहुंच गए हैं। वहां रास्तों की क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं मानसेरा से आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। जी खुर्शीद। आज ही मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाती मकाम शोग्रान में बर्फबारी का आगाज हो चुका है। मुल्क भर से तल्लुक़ रखने वाले सियाह भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ सियाह मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम लोग लाहौर से आए हैं रात में, तो वेदर बड़ा क्लियर था। अभी सरप्राइजिंगली हमें सुबह यहाँ पे स्नो मिली है, काफी ज्यादा स्नो है। लेकिन ये है कि अभी हम लोग तो निकल रहे हैं, बाइक पैक चेक होके हम लोग निकल रहे हैं, रोड क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ियों में हम लोग जाने लगे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो घरों में बैठे हुए हैं पीछे, हम तो लाहौर से आए हैं, वो भी निकले। बहुत अच्छा मौसम है, हमने इतना सोचा नहीं था कि हमें बर्फबारी यहाँ पे मिल जाएगी हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए। रोड्स वगैरह क्लियर थे, तो बाकी ये है कि अल्लाह की कुदरत है। सारों को हम यही कहेंगे कि निकलें बाहर, देखें, खूबसूरती एंजॉय करें। बिल्कुल, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानब कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी भी यहाँ पर बर्फ हटाने के लिए मौजूद है। इस वक्त शोग्रान में तकरीबन 6 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है, जबकि सीरी पाया पर 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। नारायण का दर्जा हरारत इस वक्त -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुके हैं, जबकि शोग्रान का दर्जा हरारत जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक वक्फे के साथ जारी रहेगा। जी,